जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग लूसेंट जी के मिसलेनियस कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑब्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, और वो किस कंट्री में, ठीक है, ये हमें आज के चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर्स लूसेंट जी के मिसलेनियस के कवर किए हैं। आई होप कि आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑब्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ है? इटली में। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, ये कहां पर है? इटली में। नेक्स्ट, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में। ठीक, तो आपको याद रखना है इंपीरियल पैलेस कहां है? टोक्यो जापान में। ये है इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। तो आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये कहां है? न्यूयॉर्क, यूएसए। नेक्स्ट, ओपेरा हाउस। ये है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको याद रखना है ओपेरा हाउस कहां है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ये है ओपेरा हाउस, ये है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है एफिल टावर। ये है पेरिस, फ्रांस में। तो आपको याद रखना है एफिल टावर, ये कहां है? पेरिस, फ्रांस में। ये है एफिल टावर, ये पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, ग्रेट वॉल, नॉर्थ चाइना, चाइना में। ठीक, तो आपको याद रखना है जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ये नॉर्थ चाइना में है। ठीक है, चाइना में। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेमलिन। ठीक है, ये मॉस्को, रशिया में है। तो आपको याद रखना है क्रेमलिन कहां है? मॉस्को, रशिया में। ये है क्रेमलिन। ठीक है, ये कहां है? मॉस्को, रशिया में। नेक्स्ट है पार्थेनॉन। ये एथेंस, ग्रीस में है। तो आपको याद रखना है पार्थेनॉन, ये कहां है? एथेंस, ग्रीस में। ये है पार्थेनॉन, ये कहां है? एथेंस, ग्रीस में। नेक्स्ट, पिरामिड। ये गीजा में है, इजिप्ट में। तो आपको याद रखना है पिरामिड कहां है? गीजा, इजिप्ट में। ये है पिरामिड, ये कहां है? गीजा, इजिप्ट में। नेक्स्ट, वेलिंग वॉल। ये है जेरूसलम में। तो आपको याद रखना है वेलिंग वॉल कहां है? जेरूसलम में। ये है वेलिंग वॉल। ठीक है, ये कहां है? जेरूसलम में। नेक्स्ट, ताजमहल, आगरा, इंडिया। ठीक, तो आपको याद रखना है ताजमहल कहां है? आगरा, इंडिया में। ये है ताजमहल, ये कहां है? आगरा, इंडिया में। नेक्स्ट है द कोलेसम। ठीक है, ये है इटली में। ठीक, तो आपको याद रखना है द कोलेसम कहां है? इटली में। ये है द कोलेसम। ठीक है, ये कहां है? इटली में। ठीक, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात, इंडिया में। ठीक, तो आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात, इंडिया में। ठीक, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी ये बह रही है, उसी में बना है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, इंडिया। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो स्टैच्यू बना है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसमें जो ये स्टैच्यू बना है ये आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया।
ठीक है। और यही सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और हमारे देश के सबसे पहले होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और यही हमारे जो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, इसके अलावा होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, अब ये स्टैचू कहां पर है, तो मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी में। ठीक है, नर्मदा नदी में एक जगह है जिसका नाम है साधु भेट। ठीक है, साधु भेट आपको याद रखना है, साधु भेट नर्मदा नदी में एक जगह है। ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसके जस्ट सामने क्या बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जस्ट सामने क्या बना है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, और इसकी जो टोटल हाइट है अगर हम बात करें तो टोटल हाइट जो इस स्टैच्यू की है वो 182 मीटर्स है। तो आपको याद रखना है टोटल हाइट जो है, ठीक है, इसकी स्टैच्यू की वो है 182 मीटर। और इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, इसको इनॉग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। तो आपको याद रखना है इसको इनॉग्रेट कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को। 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार पटेल की। ठीक है, तो 2018 में 143rd एनिवर्सरी थी सरदार पटेल की। ठीक, तो आपको ये याद रहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका बना है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी रहे हैं। ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, सरदार सरोवर डैम से 100 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, इसके बाद बात करें तो इसको इनॉग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और इस स्टैच्यू की हाइट कितनी है, 182 मीटर्स। ठीक, क्लियर हुआ आप लोग को ये। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स थे वर्ल्ड के। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है लूसेंट, देखिए हमारी ये जो सीरीज चल रही है वो चल रही है लूसेंट जीके की मिसलेनियस। ठीक है, तो इसके आगे हमारे जितने भी लूसेंट जीके में मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू होते रहेंगे। आई होप कि आप इस लेक्चर्स को फॉलो करेंगे और आपको सारी चीजें क्या होंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। जनरल नॉलेज के हिसाब से इसको कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ही देखें इसको। जनरल नॉलेज की चीजें ये कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।